अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचर पाकिस्तान एकेडमी। आज हम अपने फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स 2 को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर 1 हम पढ़ चुके हैं, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप से रेलिवेंट है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या चीज़ है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसका टाइटल है, और आज मैंने लेक्चर 2 डिज़ाइन किया है जो कि पार्टनरशिप से रेलिवेंट है। तो आज के हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे पार्टनरशिप को। सबसे पहले मैं आपको टाइटल पेज दिखाती हूँ रेफरेंस बुक का। ये मेरी बुक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, यहाँ से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, तो आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन ऑर्डर्स। आप यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज का लेक्चर सुनने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम समझ सकें व्हाट इज़ पार्टनरशिप, फिर पार्टनरशिप डीड क्या चीज़ है, इसके अलावा पार्टनरशिप के क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सारा कुछ स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। इन पाकिस्तान दी पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट इसके लिए बना है कि किस तरह से दो या दो से ज़्यादा बंदे जो हैं वो किसी भी कारोबार में के लिए अगर एग्रीड होते हैं और किसी भी कारोबार में हिस्सा डालते हैं या कोई मिल के कारोबार को शुरू करते हैं, तो वो इस एक्ट के अंडर आएंगे और उन्होंने अपने एग्रीमेंट्स जो हैं वो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाने होंगे। पार्टनरशिप जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इनके पार्टनर से, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटर या उसकी जो बिजनेस की एंटिटी है वो सेम होती है, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप अलग है। और फॉर्म जो है उसका, जो पार्टनरशिप फॉर्म है, जो काम वो कर रहे हैं, जो बिजनेस वो रन कर रहे हैं, तो उनकी जो एंटिटी है बिजनेस की और पार्टनर्स की वो अलग अलग से होगी। इस एक्ट में है क्या? तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, a partnership can be formed with a maximum of 20 partners for any business। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हुए 2 या फिर मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर में पार्टनरशिप हो रही है, कुछ लोग मिलके अगर बैंक को खोलते हैं, बैंक का सेटअप बनाते हैं, तो उनके लिए मैक्सिमम नंबर जो डिस्क्राइब्ड है वो पार्टनर्स 10 है। द पार्टनर्स कैन बी इंडिविजुअल्स, कंपनीज और अदर पार्टनरशिप। अब देखिए 1932 का एक्ट हमें ये कहता है कि पार्टनर ज़रूरी नहीं है कि बंदे ही हों, वो इंडिविजुअल्स यानी बंदे भी हो सकते हैं, बट ये कोई कंपनीज भी हो सकती हैं, जैसे 2 कंपनीज मिलके एक कारोबार को अलग से स्टार्ट करती है, या कुछ अदर पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं और वो आपके फॉर्म के साथ मिलके कोई नया एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो इन तमाम एग्रीमेंट्स को देखेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, क्या ये वैलिड है या ये इनकी वैलिडिटी नहीं है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी इन राइटिंग और ओरल। ये रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि सब के सब लोग जो हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ एग्रीड हों उस पार्टनरशिप के लिए, तो तभी ये पार्टनरशिप जो है वो रन होगी। अब हम ये समझते हैं कि ये पार्टनरशिप डीड है क्या बेसिकली। तो पार्टनरशिप डीड जब लिखा जाता है तो ये एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि पार्टनर्स के दरमियान तय हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस कब शुरू होगा, कारोबार का नाम क्या होगा, कारोबार को ख़त्म कैसे किया जाएगा, कौन सा पार्टनर कितने पैसे लगाएगा, कौन से पार्टनर को जो है वो रेशो कम मिलेगी, कौन एक्टिव पार्टनर होगा, कौन जो है वो मैनेज करेगा काम को, कौन सिर्फ कैपिटल लगाएगा। तो ये सारी की सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। एलिमेंट्स इसके जो बेसिक हैं पार्टनरशिप डीड के, वो क्या है? नंबर 1 इज नेम ऑफ द पार्टनरशिप। नंबर 2 नेचर ऑफ द बिजनेस, कि कारोबार किस तरह का है, प्रोडक्शन का है, सर्विस का है, या क्या नेचर है इसकी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने पार्टनर्स हैं और कौन सा पार्टनर कितने % की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर प्रॉफिट होता है कंपनी को तो उसको शेयर कैसे किया जाएगा, जितने पार्टनर्स हैं उनमें किस रेशो से डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर में ज़रूरी ये है कि ये डिस्क्राइब किया जाए कि किस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा काम जो है वो कौन से पार्टनर ने अदा करना है, कौन एक्टिव पार्टनर होगा, कौन स्लीपिंग पार्टनर होगा, एक्सेट्रा। इस किस्म की चीज़ें जो है वो इसमें डिस्कस की जाती हैं इस क्लॉज में। एडिशन ऑफ अनदर पार्टनर, किस तरह से अगर नया पार्टनर ऐड होता है तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग जो है वो जाना चाह रहा है, वो अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाह रहा है, तो भी ये पहले से डीड या एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। एनी अदर क्लॉज एज डीम नेसेसरी, कोई भी और बात जो कि उस बिजनेस से रिलेटेड है और पार्टनर समझते हैं कि इस एग्रीमेंट पहले से होना चाहिए, तो वो सारी बातें जो है वो इस पार्टनरशिप डीड में शामिल होती हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ मेजर एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप क्या है। नंबर 1 इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली जितने पार्टनर्स हैं वो जिम्मेदारियां भी आपस में शेयर कर रहे हैं। जिस तरह से उनके कैपिटल शेयर हो रहे हैं, मतलब बिजनेस का जो सरमाया है उसमें सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो शेयर डाल रहे हैं, तो इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, जिम्मेदारियों में भी शेयर जो है वो हर पार्टनर का होता है। नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। ऑब्वियसली जब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे शामिल होते हैं किसी कारोबार में, तो वो ज़रूरी स्किल्स भी उनमें होती हैं। जैसे कहा जाता है इंग्लिश में कि 2 heads आर बेटर देन 1। तो ऑब्वियसली जब 2 लोग मिलते हैं या 2 से ज़्यादा लोग मिलते हैं, तो एक बंदे से ज़्यादा अच्छा कारोबार रन कर सकते हैं। नंबर 3 इज मोर कैपिटल। जाहिर है सिंगल ऑनरशिप के मुकाबले में, जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, उसके मुकाबले में पार्टनरशिप में कैपिटल ज़्यादा होता है। शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस, चूँकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा तमाम प्रॉफिट्स ले रहा होता है, तमाम लॉसेस को भी वो सफ़र कर रहा होता है, तो इसी तरह से पार्टनरशिप में क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर किया जाता है। नंबर 5 इज फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली जो पार्टनरशिप है वो भी एक फ्लेक्सिबल बिजनेस है। इसको क्लोज करना, इसको ओपन करना, ये सारी चीज़ें, कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर रिमूव हो रहा है या कोई क्विट कर रहा है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटीज बिजनेस में होती है। कुछ पॉसिबल डिसएडवांटेजेस पार्टनरशिप के हैं। नंबर 1 इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जिस तरह से हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर भी जितनी कंपनी की जिम्मेदारियां हैं वो सब तमाम पार्टनर्स ने मिलकर अदा करनी है। अगर इनको कोई लॉस हुआ या इन पे कोई डेट्स बहुत ज़्यादा जमा हुए हैं या कोई और इस तरह की बात है जो कि यूजुअली बिजनेस के प्रोसेसेस में आती रहती है, तो वो इन सब ने अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंडर डील करना है। हर पार्टनर ने जो है वो उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है। नंबर 2 इज डिसीजन मेकिंग। जाहिर है जब एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो उसमें एक ही ओनर है, उसने खुद डिसाइड करना है कि क्या करना है, किस तरह से क्लोज करना है, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, किस तरह का कारोबार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप में डिसीजन मेकिंग इज टफ, क्योंकि 2 लोगों का किसी बात पे एग्री होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नंबर 3 इज शेयरिंग प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली कुछ जो पार्टनर्स हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, वो एक्टिव होते हैं, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, बट इवन देन इन्होंने जो है अपने प्री एग्रीड रेशियो से प्रॉफिट को शेयर करना होता है। नंबर 4 इज लिमिटेड लाइफ। तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप की भी लिमिटेड लाइफ होती है इन कंपैरिजन टू जॉइंट स्टॉक कंपनी या जो बड़े बड़े कारोबार हैं, ये जो मल्टीनेशनल्स हैं, तो इनसे जो है वो पार्टनरशिप की लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है। रिस्क ऑफ डिस्प्यूट्स, जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया इस चीज़ को कि डिसीजन मेकिंग मुश्किल है, इसी तरह से जब बीच में कोई डिस्प्यूट आता है और स्पेशली अगर वो डीड में पहले से मेंशन नहीं है, उसके लिए कोई क्लॉज नहीं लिखा हुआ, उनके लिए कोई टर्म्स कंडीशंस नहीं है, तो फिर उन डिस्प्यूट्स को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है पार्टनरशिप के लिए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी पेड हेल्प रिक्वायर्ड हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।